नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को थोड़ा वक्त जरूर दीजिए। सुहानी और दीपक के लिए आज का दिन बहुत ही खास था। दोनों आज एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे थे। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दीपक के पिताजी 3 भाई थे। दीपक के दोनों चाचा आसपास ही रहते थे, लेकिन सबके बीच में संबंध बहुत ही अच्छे थे। तीनों घरों के बीच आना जाना लगा रहता था। दीपक अपने सगे एक भाई और कज़न भाई बहनों के साथ बहुत मज़े करता था। सुहानी को भी दीपक के भाई बहनों के साथ बहुत मज़ा आता था। सगाई से लेकर शादी के समय तक इन सभी ने बहुत अच्छा समय साथ बिताया। शादी के समय भी हर रस्म को सभी ने बहुत एंजॉय किया। सुहानी को इस बात की तसल्ली थी कि चाचा चाची के घर अलग अलग हैं। वह जानती थी कि शादी के बाद मिलना जुलना लगा रहेगा, लेकिन घर अलग अलग हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी सुहानी के लिए। और शादी के बाद पहला दिन था। सुहानी सोकर उठी तो देखा घर पर बहुत सारे लोग थे जो गप्पे मार रहे थे। दोनों चाची जी मम्मी जी के साथ रसोई में काम कर रही थी। सुहानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह सब इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए, जबकि उनके घर तो ऊपर नीचे अलग अलग हैं। अपने घर में उसे आराम से सुबह उठकर झूले पर बैठकर चाय पीने की आदत थी, लेकिन यहाँ देखा तो शोर मचा हुआ था। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार होकर ही बाहर आई। चाची लोगों ने सुहानी से मजाक करते हुए कहा, सुहानी, नाश्ते का समय तो निकल गया, अब तो सीधा लंच ही मिलेगा। घर के सभी लोग जोर से हंसने लगे। बात मजाक की थी, लेकिन सुहानी को अच्छी नहीं लगी। सुहानी ने जो शादी के बाद की पहली सुबह के बारे में सोचा था, यह उसके पूरी तरह से विपरीत थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, हंसते हुए बात को टाल गई। रात तक इतनी भीड़ भाड़ में रहते हुए सुहानी परेशान हो गई। दोपहर की नींद भी नहीं मिली, शांति से खाना भी नहीं खा पाई। 3-4 दिन तक बस ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। सुहानी दीपक के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयारी कर ही रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आई और उन्होंने कहा, घूम फिर कर आना तो अपना मूड सही करके आना। नई दुल्हन इस तरह से उदास अच्छी नहीं लगती। हम सब चाहते हैं कि तुम इस परिवार में खुद को एडजस्ट करो। सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम इतना कटी कटी क्यों रहती हो। 3-4 दिन से सुहानी के मन के भीतर जो बात चल रही थी, उसे लगा कि उसे अपनी सास को बता देनी चाहिए। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे यह नहीं कहा कि इस परिवार के लोगों से मुझे कोई परेशानी है। बस यह तो मेरी इतने साल से जो आदतें हैं, जो रहने का तरीका है, उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। मैं एकल परिवार की आई हुई लड़की इस तरह इतने सारे लोगों के बीच एकदम से एक रात में एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरी पुरानी आदतों को जाने में और इस घर में एडजस्ट करने में मुझे समय लगेगा। तभी चाची का बेटा आया और उसने कहा, भाभी सही कह रही है ताई जी, भाभी को थोड़ा समय दो। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करते समय फ़ोन के ब्लूटूथ चालू रहने दीजिए। बीच में बटन दब जाएंगे तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। भाभी को भी थोड़ा समय दीजिए, वह ज़रूर हम सब के साथ एडजस्ट हो जाएगी। यदि आप उन्हें बीच में ही रोक टोक करेंगे तो भाभी दिल से हमसे नहीं जुड़ पाएगी। दीपक की मां ने कहा, चलो तो फिर ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो जाए तब तक हम इंतज़ार करेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी घुल मिल कर रहें तो बहुत अच्छा होगा। दीपक भी आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ, सुहानी और भाई का हाथ पकड़ा और फिल्म का गाना गाने लगा, हम साथ साथ हैं। जब नई बहू घर आती है तो उसे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि वह नए परिवेश में खुद को एडजस्ट कर सके। थोड़ा समय जरूर दीजिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।